हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कल है और बहुत ज़रूरी है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो मैंने उसकी एक लिस्ट बना दी है। इसकी PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसी के साथ साथ जो इसके आंसर्स हैं वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव। चैप्टर नंबर 4 पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव। तो आपने इसमें बताना है कि आप एग्जीक्यूटिव से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव हैं उनके बारे में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। सो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि एक प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी इमरजेंसी पावर है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्राइब ब्रीफली। एग्जीक्यूटिव कितने तरीके के होते हैं आपने वो बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको डेफिनेटली अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के मेन फंक्शन क्या है, क्या भूमिका है उनकी, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द फंक्शंस एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर पूछा जाता है डिस्कस द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। हो सकता है कि कल यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट चैप्टर लेजिस्लेचर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पार्लियामेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो यहाँ पर आपने पार्लियामेंट की डेफिनेशन लिखनी है और उसके फंक्शंस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है आपने इसमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बताना है कि किस तरीके से एक बिल जो है वो लॉ बन जाता है, उसके प्रोसेस आपने समझाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट ऑन 0 आवर, क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं व्हाट इज़ लेजिस्लेचर एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। लेजिस्लेचर क्या है उसके फंक्शन आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 What are the qualification of member of लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है वो आपने इसमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ इज़ मनी बिल डिफरेंट फ्रॉम दी नॉन मनी बिल। मनी बिल और नॉन मनी बिल में किस तरीके से अंतर पाया जाता है, वो कैसे अलग होते हैं, ये आपने इसमें समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ द हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट इज़ मोर पावरफुल एंड वाई। इंडिया पार्लियामेंट में कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो आपने इसमें बताना है। सो इस चैप्टर में से जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 और 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें करके जाइएगा। सो 2, 3, 4 and 6 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन जुडिशरी एंड इट्स फंक्शन। तो जुडिशरी क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं वो आपने समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इन विच वे कैन PIL हेल्प द पुअर। किस तरीके से PIL हेल्प करती है गरीबों की। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिमूव करा जा सकता है उनके ऑफिस से। इसी के साथ साथ किस तरीके से एक जज को अपॉइंट करा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेंशन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि क्या दायरे हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट आपसे रिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको डेफिनेटली करके जाइएगा। आप देख लीजिए सारे रिट्स हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं एज अ शॉर्ट नोट, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर
6 एंड 7। इसको ज़रूर करके जाना है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी। लिबर्टी में आपने सबसे पहले बताना है लिबर्टी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन एनी 4 काइंड ऑफ लिबर्टी, 4 तरीके की लिबर्टी क्या क्या होती हैं वो आपने समझानी है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस एनी 2 डिवाइस टू प्रोटेक्ट लिबर्टी, 2 डिवाइसेस बताने हैं जिससे हम लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। सो यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 5 को भी कवर करता है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर इक्वालिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है इक्वालिटी क्या है और उसके 4 प्रकार आपने बताने हैं, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा और आपने उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं जिसका नाम है सोशल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ डज रॉल्स यूज द आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस टू आर्ग्यू दैट फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफेंडेड ऑन रैशनल ग्राउंड्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वेल ऑफ इग्नोरेंस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हु वॉज इमैनुअल कैंट, What is required by justice according to Kant? सो यहाँ पर आपने बताना है कि इमैनुअल कैंट कौन है और उनके अकॉर्डिंग जस्टिस का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द नेम ऑफ 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो आपने इसमें 3 प्रिंसिपल बताने हैं जस्टिस से रिलेटेड। सो इसमें मैं बोलूँगी ये तीनों ही क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर करके जाइएगा। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। उसी के साथ साथ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कल इनको ज़रूर पढ़ के जाना और कल अपने पेपर को कंपेयर ज़रूर करना कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं। सो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे।